वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल इकॉन इनसाइट्स पे। आज जो टॉपिक है मेरे पास वो काफ़ी महत्वपूर्ण है एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए, और वो टॉपिक है बेस ईयर। जैसा कि आप बगल में देख भी सकते हैं, मैंने कुछ पुराने ईयर लिए हुए हैं जो बेस ईयर के तौर पर रह चुके हैं। ये बेस ईयर क्या होता है और इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, कहाँ पे हम इसको यूज में लेकर के आते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं जो बेस ईयर है, मेनली जब हम लोग जीडीपी की गणना करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो आप सभी लोग जानते हैं इसके दो वेरिएंट्स को डिस्कस किया जाता है। एक होता है नॉमिनल जीडीपी और दूसरा होता है रियल जीडीपी। नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। तो जब भी हम नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं करंट प्राइसेस पर, करंट मार्केट प्राइसेस पर। और जब भी हम रियल जीडीपी की बात करते हैं तो ये हम कांस्टेंट प्राइस पर करते हैं, कांस्टेंट प्राइस पर करते हैं। और ये कांस्टेंट प्राइस कब का होता है? बेस ईयर का होता है। ठीक है। अब आप सभी लोग जानते हैं कि बेस ईयर लेने के पीछे जो वजह होती है वो जीडीपी पर महंगाई का प्रभाव क्या है। जीडीपी पर महंगाई का प्रभाव पता करने के लिए, जानने के लिए हम बेस ईयर के आधार पर भी जीडीपी को निकालते हैं, रियल जीडीपी निकालते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि यदि आपको इकोनॉमी की रियल पिक्चर को समझना है तो आप नॉमिनल जीडीपी यानी करंट प्राइसेस पर जीडीपी को ना देखें, बल्कि किसे देखें? रियल जीडीपी को देखें। तो आपको जो है इकोनॉमी की रियल स्टेटस पता चलेगी। तो कभी भी कोई पूछे कि रियल जीडीपी क्यों निकाला जाता है, तो उसके पीछे की जो बड़ी वजह है वो यही है कि जीडीपी पर महंगाई का क्या प्रभाव है, इसे पता करने के लिए हम रियल जीडीपी निकालते हैं। ठीक है। अब रियल जीडीपी किस पर निकलता है? बेस ईयर पर। और बेस ईयर इस समय कितना है? बेस ईयर इस समय है 2011-12, 2011-12, और इस समय हम हैं 2024 में। काफी एक समय हो गया है ये बेस ईयर रिवाइज नहीं हुआ है। तो जब भी मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता रहता हूं तो स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, सर काफी टाइम हो गया बेस ईयर का कोई रिवीजन नहीं हुआ। बहुत पहले का बेस ईयर रखना भी सही नहीं होता, क्योंकि इससे भी हमें सटीक अनुमान, सटीक आंकड़े नहीं मिल पाते, सटीक अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं चीजों का। तो जो सरकार है इसने प्रपोज किया है, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, एमओएसपीआई ने 2022-23 को बेस ईयर प्रपोज किया है। जो न्यू बेस ईयर होने जा रहा है, यानी कि नया आधार वर्ष, जो नया आधार वर्ष होने जा रहा है वो 2011-12 से बदलकर अब होने जा रहा है 2022-23। और ये प्रभावी होने की उम्मीद है। नए जो जीडीपी के डेटा है वो 2022-23 बेस ईयर पर आना स्टार्ट होंगे फ्रॉम, कहा जा रहा है, फेब 2026 से। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इसने जो है ये प्रस्ताव, ये जो प्रपोजल है बेस ईयर को चेंज करने का, इसे भेज दिया गया है ACNAS को। ACNAS क्या है? एडवाइजरी कमिटी ऑन नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स। एडवाइजरी कमिटी ऑन नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स को ये जो प्रस्ताव है भेज दिया गया है। 2022-23 नया बेस ईयर होगा जो कि फरवरी 2026 से अमल में आ जाएगा, यानी कि फरवरी 2026 से आपके पास आंकड़े आना प्रारंभ हो जाएंगे। किस बेस ईयर पर? 2022-23 यानी 2022-23 से। तो कुल मिला जुला करके अब 11-12 की जगह जो उम्मीद की जा रही है, जैसा कि अभी तक की खबरें हैं, 22-23 एक नया आधार वर्ष होगा। ये जो बगल में मैंने लिख रखा है, ये लिख रखा है कि बेस ईयर कब कब बदले गए।
तो ये एक पूरी हिस्ट्री आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। बेस ईयर था 1948-49, जिसे बदल करके 60-61 किया गया, कब? अगस्त 1967। फिर जन 1978 में 60-61 से बदल करके इसे 70-71 किया गया 1978 में। फिर 70-71 से इसे बदलकर 80-81 किया गया 1988 में। देन आफ्टर 80-81 से चेंज करके 93-94 किया गया 1999 में। और उसके बाद जन 2006 में इसे 93-94 से चेंज करके 1999-2000 कर दिया गया। फिर इसे जन 2010 में चेंज करके 2004-5 किया गया, और जन 2015 में इसे 4-5 से बदलकर 11-12 कर दिया गया, जो कि अभी तक चल रहा था। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है हमारा जो नया बेस ईयर होगा वो 2022-23 होगा। ठीक है, एक तो महत्वपूर्ण बात यह है जिसे आपको ध्यान रखना है, ये पूरी हिस्ट्री है कब कब हमने बेस ईयर को चेंज किया है। ठीक, अब आगे बढ़े तो इसी बेस ईयर के साथ एक और शब्द अक्सर उठता है, वो है बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट क्या होता है इसे भी समझ लीजिए। जीडीपी पर भी इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। हमें बेस इफेक्ट महंगाई, इन्फ्लेशन में भी देखने को मिलता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जीडीपी का डेटा हो या महंगाई का डेटा हो, ये कंपैरेटिव डेटा होता है, तुलनात्मक आंकड़े होते हैं ना। जैसे यदि मैं कहूं कि चीनी 40 रुपए किलो है, जो चीनी है ये ₹40 पर केजी है। अगर मैं ऐसा कह रहा हूं तो इसका कोई मतलब है क्या? इससे हमें यह पता लग पा रहा है कि महंगाई कितनी है, चीनी कितनी महंगी हो गई है? क्या हम बता सकते हैं? मैं कह रहा हूं ये पेन 40 रुपए का है, तो क्या इससे ये पता चल पा रहा है कि ये पेन वास्तव में कितना महंगा है, सस्ता है? कुछ भी नहीं पता चल पा रहा है जब तक कि हम इसे कंपेयर ना करें। जैसे अगर हमारे पास चीनी का पुराना मूल्य हो, लेट से 20 रुपीज पर केजी, और इससे अगर हम इसको कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि चीनी जो है 20 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई है, इसके दाम में वृद्धि हुई, ऐसा हम कह सकते हैं ना। तो चाहे जीडीपी के आंकड़े हो, चाहे वो महंगाई के आंकड़े हो, ये सब कंपैरेटिव आंकड़े होते हैं, तुलनात्मक आंकड़े होते हैं। यहीं से एक शब्द निकल करके आता है, बेस इफेक्ट। अच्छा, ध्यान रखिएगा, जीडीपी हो या महंगाई हो, ये सब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैलकुलेट किए जाते हैं। ईयर ऑन ईयर मतलब पिछले साल कितना था और इस साल कितना है, पिछले साल कितना था और इस साल कितना है। तो जो बेस इफेक्ट है, यानी कि आधार प्रभाव, इसका प्रयोग अक्सर तब होता है जब जीडीपी में अप्रत्याशित उछाल देखने को मिले, अनएक्सपेक्टेड राइज, अनएक्सपेक्टेड जंप देखने को मिलता है जीडीपी में, या महंगाई अचानक से बहुत कम बढ़ती है ऐसा हमें लगता है। तो सरकार कई बार आपको ट्रैक करने के लिए, या शायद आप परसेंटेज में जब उसे दिखाया जाता है तो आप समझ नहीं पाते जब तक कि आप उसको रियल टर्म्स में न देखें। जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 2022, सॉरी, फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में आपकी जो जीडीपी थी वो 100 रुपीज थी, मान लिया, ठीक है। फिर अब ये फाइनेंशियल ईयर 2000, ऐसे मानो, आसान रहे समझना, मान लीजिए 40 रुपीज थी, ठीक है। अब 2019-20 में ये बढ़ करके 80 रुपीज हो जाती है, ठीक है। अब आपने यहां से देखा 100% राइज है, 100% का ग्रोथ देखने को मिला। फिर अब जो फाइनेंशियल ईयर 2022-21 है, उसमें जो आपकी जीडीपी है वो, क्योंकि कोविड का ईयर है, तो 80 से घट करके अगेन 40 हो जाती है, ठीक है। 80 से घट करके 40 हो गई, यानी कि कितना है ये आपका 50% का डिक्लाइन है।
50% की कमी आ चुकी है, नेगेटिव में आ गए हैं। अब अगर यहां से मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 20, 21, 22 में बढ़ते हैं और माना फॉर एग्जांपल हमारी जीडीपी बढ़ गई 40 से बढ़ करके 70 हो गई, माना फॉर एग्जांपल, या 60 हो गई, या 60 हो गई, 40 से बढ़ करके 60 हो गई, तो हमें क्या देखने को मिला? हमें यह देखने को मिला यहां पर कि जब ये 40 से 60 हुआ तो इसका मतलब यह है कि 50% राइज हमें यहां पर देखने को मिला। 40 से हम 80 पहुंचे थे, 100% राइज था, ठीक है। अब 100 से फिर हमें -50% का डिक्लाइन देखने को मिला, और -50% से जब हमने इस 40 को बेस बनाया, 40 से जब ये 60 हुआ तो हमें -50% से सीधा 50% का राइज देखने को मिल रहा है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो बेस है, बेस हमेशा पिछला साल है। जैसे यहां 80 को हम 40 से कंपेयर कर रहे हैं, 100% राइज, 40 को 80 से कंपेयर कर रहे हैं, 50% का डिक्लाइन, 40 को 60 को 40 से कंपेयर कर रहे हैं तो 50% का राइज अगेन, ठीक है। कुल मिला जुला के कहना यह है कि बेस अगर लो हो जाए तो लो बेस से थोड़ा भी जंप परसेंटेज में बड़ा जंप हो जाता है। जैसे आपकी जीडीपी 100 हो, दूसरे तरीके से भी समझे, ठीक है, आपकी जीडीपी 100 है किसी फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर 1, फाइनेंशियल ईयर 2 में ये बढ़ करके 110 होती है, फिर कोविड आ जाता है, फाइनेंशियल ईयर 3 में ये कोविड जब आता है तो घट करके 50 हो जाती है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 10% आपकी जीडीपी बढ़ी है, 10% से 110 से 50 आ गई है, सर्टेन जो भी है माइनस में चला गया है, एक्स वाई जी जो भी वैल्यू आवे परसेंटेज में माइनस में चला गया है फाइनेंशियल ईयर 3 में। अब क्योंकि आपने पहले देखा था 10% का ग्रोथ रेट, अब आपका बेस, क्योंकि जो भी आगे वैल्यू आएगी वो 50 से कंपेयर होगी, ना कि 110 से, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ही कैलकुलेशन चलेगा। तो फाइनेंशियल ईयर 4 में मान लीजिए 50 से बढ़ करके आप 75 हो जाते हैं, ठीक है, तो सीधे आपको 50% का राइज देखने को मिलता है। यहां पर आपका जो बेस है ये 50 हो गया है, बेस ही चेंज हो गया लास्ट ईयर की से ही, तो हमने जीडीपी को कंपेयर करेंगे, तो लास्ट ईयर से जब हम जीडीपी को कंपेयर करेंगे तो हमें देखने को मिल रहा है कि सीधे सीधे जो भी वैल्यू माइनस में थी, माइनस तो छोड़ दीजिए, बढ़ करके 50% काफी हाई वैल्यू परसेंटेज में देखने को मिलेगी। लेकिन रियल टर्म्स में देखिए, कोविड से पहले आपकी जीडीपी 110 थी और अभी भी बढ़ करके आप 75 तक ही पहुंच पाए हैं, यानी 110 के आसपास भी नहीं है, अभी भी काफी दूर है। आपकी जीडीपी जो 110 रुपीज थी उससे 75 रुपीज ही अभी हो पाई है, लेकिन राइज परसेंटेज में कितना दिख रहा है? बहुत ज्यादा। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी जीडीपी को देखिए तो रियल टर्म्स में देखिए, रियल टर्म्स में, परसेंटेज में देखेंगे तो आपको समस्या होगी परसेंटेज में, क्योंकि बेस जब लो हो जाता है तो वहां से थोड़ा भी बढ़ना, बहुत ज्यादा बढ़ना दिखाई देता है, ठीक है। 50 से 75 को 50% राइज। कोई ये नहीं पूछ रहा कि 110 थे हम पहले, 110 से हम 50 आ गए, 50 से अब 75 जा रहे हैं, परसेंटेज में चेंज, पर रियल वैल्यू जब आप देखेंगे तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि नहीं यार ऐसा नहीं है, वास्तव में अभी भी हम पीछे ही हैं। तो सरकार कई बार, गवर्नमेंट क्या करती है, आपको ट्रिक करती है ऐसे ही बेस को आगे पीछे करके, या कई बार जब जीडीपी के फिगर्स आपको बढ़े हुए दिखें तो आप रियल टर्म्स में जीडीपी को देखें, ना कि परसेंटेज में। अगर रियल टर्म्स में देखेंगे तो आपको एक्चुअल पिक्चर क्लियर हो जाएगी, अगर आप परसेंटेज में देखेंगे तो आपको ये प्रॉब्लमैटिक मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो बेस इफेक्ट होता है, बेस के चेंज हो जाने की वजह से जो प्रभाव हमें देखने को मिलता है, इफेक्ट देखने को मिलता है, उसी को हम लोग बेस इफेक्ट कहते हैं। तो जनरली जो बेस इफेक्ट वर्ड होता है, ये प्रीवियस ईयर के जो प्राइस है, प्रीवियस ईयर के जो प्राइसेस हैं, मूल्य है, ये प्राइसेस काफी कम हो जाते हैं। अब प्राइसेस काफी कम हो गए हैं तो वहां से थोड़ा भी बढ़ेंगे तो ज्यादा बढ़ा हुआ दिखेगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के जो प्राइसेस है, इसका इफेक्ट अभी एट करंट प्राइसेस पर क्या है ना। तो बेस इफेक्ट क्या है, मैं लिख दूं इसे, इसे सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि वर्तमान महंगाई की गणना में
पिछले वर्ष के मूल्यों का क्या प्रभाव है, इसी को हम लोग आधार प्रभाव या बेस इफेक्ट कहते हैं। And the effect of previous year prices on current inflation, ठीक है, the effect of previous year prices on current inflation is called what? Base effect. प्राइसेस का, लास्ट ईयर के प्राइसेस का इस ईयर के प्राइस पर क्या प्रभाव है, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? बेस इफेक्ट। मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से ये चेंजेस होते हैं। ठीक, आई होप कि आपको बेस ईयर और बेस इफेक्ट, अच्छा जैसा कि मैंने आपको बताया बेस ईयर चेंज होने वाला है, तो ध्यान रखिएगा ये बेस ईयर जो चेंज होगा जीडीपी के लिए तो हो ही रहा है, साथ ही साथ और भी इंडाइसेस है, जैसे सीपीआई है, इसके लिए भी चेंज होगा, इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस है, आईआईपी है, इसके लिए भी चेंज होगा, या और भी बहुत सारे इंडेक्सेस हैं, डब्ल्यूपीआई है, उसके लिए भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये बेस ईयर जीडीपी, सीपीआई, आईआईपी जैसे इंडेक्सेस के लिए सब होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये पूरी जानकारी समझ में आ गई है। सेशन आज का यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।